एक अपडेट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त है भी या नहीं है। जब आप टीचर बनने के बारे में सोचते हैं तो आप या तो 12वीं कक्षा के बाद में 2 साल का डिप्लोमा करते होंगे, या फिर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में 2 साल की डिग्री करते होंगे। तो साथियों, आपको डिप्लोमा करना हो या डिग्री करनी हो, इस संबंध में जो नियम कायदे कानून एनसीटीई ने बनाए हुए हैं उनको मानना बहुत ही जरूरी है उन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए जहां से आप यह कोर्स करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एनसीटीई ने कुछ ऐसे कॉलेज जो कि मान्यता प्राप्त थे उनकी मान्यता को रद्द कर दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया है। तो वो कौन से कॉलेज है, कैसे आप चेक कर सकते हैं, आइए सीक्वेंस में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जो अपना मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें गूगल पे जाना है, वहां सर्च करना है एनसीटीई। जब आप सर्च करेंगे तो बेटा आपके सामने एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आएगा, उसे ओपन कीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपके सामने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट पर आकर के आप चेक कर सकते हैं वो लिस्ट जो कि डी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की है। अब ये डी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दे देता हूं। यहां पर आपको देखिए लिंक नजर आ रहा होगा, ये लिंक मैं टेलीग्राम में आपको भेज दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाएं और सीधा आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अब आगे कैसे बढ़ना है वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं इस संबंध में। हमने थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को बतला दिया था कि आप अब फ्यूचर में कभी कोई कोर्स करना चाहते हैं टीचर बनने से संबंधित, तो बहुत जल्द वो लिस्ट जारी होने जा रही है एनसीटीई की ओर से कि कुछ कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। साथियों, जो डी रिकॉग्नाइज किया गया है, सीधी सी बात है कि जो एनसीटीई के नियम हैं उन नियमों के तहत काम नहीं हो रहा होगा, और जो रिपोर्ट इनसे मांगी गई है वो रिपोर्ट इन्होंने तय समय पर सबमिट नहीं की। तो एनसीटीई की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसके तहत ही ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। डी रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, कई सारे साथी नहीं जानते हैं, तो बेटा आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको मीनिंग देखने को मिल जाता है कि भाई जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे कि जिनको रिकॉग्निशन मिला हुआ था उनकी रिकॉग्निशन को वापस ले लिया गया है, ये सीधी सी बात होती है। तो आप लोगों को जो मैं लिंक दूं, जी साथियों, जो लिंक मैं आपको दूं उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक कर लिया तो इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन हुआ आपके सामने। अब उसमें आप देखिए कि आप ईस्टर्न रीजनल कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके अंतर्गत आते हैं, नॉर्दर्न के अंतर्गत, साउथ के अंदर, या वेस्ट के अंतर्गत आप किस में आते हैं। मान लेते हैं कि हम ईस्टर्न में आते हैं, तो ईस्टर्न पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारे सामने स्टेट लिस्ट ओपन हो जाएगी। स्टेट लिस्ट, अब हम मान लेते हैं कि हम बिहार की जो लिस्ट है वो देखना चाहते हैं। जैसे ही हम बिहार पे क्लिक करेंगे हमारे सामने बिहार की लिस्ट आ जाएगी। अब आप यहां बिहार की लिस्ट जब देखेंगे तो इन्होंने इंस्टीट्यूशन का नाम भी दिया हुआ है, उसका प्रॉपर एड्रेस भी आपको बताया हुआ है, उस इंस्टीट्यूट की आईडी भी इन्होंने आपको बतला दी है, साथ ही यह भी बता दिया है कि फाइल नंबर कौन सा है और जो कोर्स नेम है कि जिसको वहां पर डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है वो कोर्स कौन सा है। जैसे कि अनुराग नारायण कॉलेज में बीएड है, एलपी शाही इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन में डीएलएड का जो कोर्स है उसको इन्होंने डी रिकॉग्नाइज कर दिया है, उसकी मान्यता खत्म कर दी है। इसी तरह से नालंदा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में बीएड को खत्म कर दिया गया है। साथियों, आप देखेंगे इसी तरह से कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं कि जहां पर बीएड और डीएलएड दोनों कोर्सेज को डी रिकॉग्निशन इन्होंने दे दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अपने जो भी कोर्स किए हुए हैं वो आपने कहाँ से किए हैं, यहाँ से आप लिस्ट को चेक करें। और आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पर आपका भविष्य टिका हुआ है, और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं कि नकली नकली डिप्लोमा डिग्री आप लोगों को दे दी जाती हैं।
और आप इस भ्रम की स्थिति में रहते हैं, मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो पहले आप इसको चेक कर लो। आपको टीचर ही बनना है और आपका डिप्लोमा जो डिग्री है मेरे प्यारे साथियों, वो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ही आपने किया हुआ है। आप अभी अप्लाई भी करेंगे केवीएस की आने वाली भर्ती को लेकर के, और इन सरकारी स्कूल में बैठे बच्चों तक आपको पहुंचना है सरकारी टीचर के रूप में, तो प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी। और यहां पर आप लोगों की प्रैक्टिस के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। द टीचर बाय अजय सर ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें केवीएस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद में आपको एप्लीकेशन में सबसे नीचे टेस्ट प्लस बना हुआ नजर आएगा। टेस्ट प्लस पे आप क्लिक कीजिए। वहां पर मैंने आपको केवीएस के जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल कराने की व्यवस्था कर दी है, और 10,000 यह प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे रहे हैं। कितने? 10,000 प्रश्न। तो आप लोगों को जो रहता था कि सर पीआरटी है, मेरा टीजीटी है, मेरा पीजीटी है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म कर दी है। आप पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जितने पेपर थे आप लोगों के लेटेस्ट सारे पेपर, सारी शिफ्ट के पेपर बाइलिंगुअल विद आंसर एंड सॉल्यूशन आप लोगों को अवेलेबल कराने की व्यवस्था हमने कर दी है। तो इसका जो प्राइस है वो भले हमने 999 रखा है, लेकिन अभी आपके लिए ये सिर्फ 199 रुपए में है, यानी कि एक बड़ा डिस्काउंट आपको हमने दिया हुआ है, और 2 साल की वैलिडिटी आपके लिए रहेगी। तो बेटा 29 और 30 जून में आप इसे लेते हैं तो कूपन आपके लिए बता दिया है, दे दिया है। कूपन में आपको लिखना है 199। जैसे आप 199 लिख के अप्लाई कर देंगे तो ये 199 में ही आपको मिल जाएगा। तो आइए साथियों, करते हैं प्रैक्टिस और बनते हैं जल्दी ही केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेटर या पीईटी। बढ़िया से तैयारी करते रहें। हम आपके लिए और क्या व्यवस्था कर सकते हैं वह भी आप बताइए, आपका साथ देंगे आपके सिलेक्शन तक।